क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। परिवार निर्माण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है परिवार का दर्शन। यह सारी सृष्टि एक ही सत्ता का विस्तार है। कोई उसे ईश्वरीय परिवार कहता है तो कोई अन्य उसे माया का परिवार कहता है, पर है ये विश्व ब्रह्मांड एक ही परिवार। ये बात सभी को स्वीकार है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने चाहा एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक बनूं। आत्म विस्तार का ये संकल्प सृष्टि परिवार के रूप में सामने आया। यही है ब्रह्म का विराट रूप। इस प्रकार परिवार के संबंध में दो बातें आधारभूत महत्व की हैं। पहली ये कि ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि एक ही परिवार है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय मनीषियों की ये विशेषता रही है। वो ये कि उनके प्रयोग केवल स्थूल पक्ष अथवा भौतिक मूल्यों तक ही सीमित नहीं रहते थे। वे सूक्ष्म क्षेत्रों में विश्व का संचालन करने वाले सार्वभौमिक तत्वों की खोज करते थे और फिर उन्हें भौतिक विधानों में व्यवस्थित करते थे। परिवार निर्माण के मूल में भी किसी ऋषि के इसी तरह के सूक्ष्म अन्वेषण का रहस्य छुपा हुआ है। ऋषियों ने जीवन में विभिन्न पहलुओं का एकीकरण करते हुए परिवार संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था, जो व्यवहारिक, सहज, सुलभ, सुखकर सिद्ध हुआ। परिवार संस्था ने मनुष्य के जीवन को आदिकाल से ऐसा मार्गदर्शन किया है जैसा अन्य किसी भी संस्था ने नहीं किया होगा। इतिहास बदल गए, दुनिया का नक्शा बदल गया, समाज संस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय समाज में परिवार संस्था आज भी ध्रुव बिंदु की तरह जीवित है। परिवार निर्माण मूलतः एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, एक अवधारणा है, एक दार्शनिक संकल्प एवं प्रक्रिया है, पद्धति है, जिसका लक्ष्य है आत्म विकास, आत्मीयता की परिधि विस्तृत हो रही है अथवा नहीं। परिवार निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं की ये आधारभूत कसौटी होनी चाहिए कि उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य का आत्म विकास हो रहा है या नहीं, प्रत्येक सदस्य की आत्मीयता की परिधि विस्तृत हो रही अथवा नहीं। जहाँ चिंतन और आचरण में ये विकास परिलक्षित न हो पा रहा हो, वहाँ परिवार की व्यवस्था और रीति रिवाजों का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, परिवार निर्माण की प्रक्रिया वहाँ नहीं चल रही है, यही मानना चाहिए। नारी और पुरुष परिवार संस्था के दो मूल स्तंभ हैं। दोनों मानो नदी के दो तट हों, जिसके मध्य से परिवार के जीवन की धारा बहती है। वैदिक साहित्य में स्त्री पुरुष की उपमा पृथ्वी और भूलोक से की गई है। विवाह संस्कार के अवसर पर पुरुष स्त्री से कहता है, मैं धौ हूँ, तू पृथ्वी। आकाश और धरती, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही विश्व परिवार का उदय हुआ है। ठीक इसी तरह स्त्री और पुरुष के संयोग से परिवार संस्था का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति में परिवार संस्था की मूल भावना में स्थूल और नश्वर का संबंध विश्वव्यापी, चिरंतन, नित्य, सूक्ष्म सत्ता के विधान से मिलाया गया है। स्त्री पुरुष की अभेदता को व्यक्त करते हुए
पुरुष स्त्री से कहता है, सामो अस्मिन ऋतुक्तम, मैं ये हूँ, तू वो है, तू वो है, मैं ये हूँ, मैं शाम हूँ, तू ऋक है। किसी वस्तु का व्यास अथवा परिध परस्पर अभिन्न होते हैं। व्यास न हो तो परिध का अस्तित्व नहीं, परिध न हो तो व्यास कहाँ से आए। सृष्टि के मूलभूत हेतु में जिस तरह धूलोक और पृथ्वी का स्थान है, उसी तरह परिवार संस्था में स्त्री पुरुष का स्थान है। कैसी विशाल कल्पना थी हमारे समाज शिल्पी मनीषी की पारिवारिक जीवन के अंतराल में। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व दिया गया है। लिंग भेद की दृष्टि से कोई श्रेष्ठ अथवा गौर नहीं है। परिवार संस्था में जहाँ स्त्री पुरुष की अभेदता का प्रतिपादन किया गया, वहाँ पूरे संस्थान को कर्तव्य धर्म की मर्यादाओं में बांधकर उसे सभी भांत अनुशासन, सेवा, त्याग, सहनशीलता प्रिय बनाया जाता है और इन पारिवारिक मर्यादाओं पर ही समाज की सुव्यवस्था, शांति, विकास निर्भर करता है। परिवार में माता पिता, पुत्र, बहन, भाई, पति पत्नी, नातेदार, रिश्तेदार परस्पर कर्तव्य धर्म में बंधे हुए होते हैं। कर्तव्य की भावना मनुष्य में एक दूसरे के प्रति सेवा, सद्भावना, उत्सर्ग की सद्वृत्तियाँ पैदा करती हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार में समस्त व्यवहार कर्तव्य भावना पर टिका हुआ है। सभी सदस्य एक दूसरे के लिए सहर्ष कष्ट सहन करते हैं, त्याग करते हैं। दूसरों के लिए अपने सुख और स्वार्थ का प्रसन्नता के साथ त्याग करते हैं। शास्त्रकारों की भाषा में यही स्वर्गीय जीवन है। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।